हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 9वें सप्ताह की शिक्षक डायरी कक्षा 4 की शेयर कर रही हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी शेयर किया है। ये नेक्स्ट हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की शिक्षक डायरी है। तो यहाँ देखिए, कक्षा 4 दिन बृहस्पतिवार लिख दिया 2/9/2021। इस तरह से सारा कॉलम मैंने फिल कर लिया। अब देखिए, DDUP पर कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है इंग्लिश विषय के अंतर्गत वेकअप, और दूसरा कार्यक्रम भी इंग्लिश विषय के अंतर्गत है ड्राइंग कंपटीशन। तो ये दोनों कार्यक्रम हमारे DDUP पर प्रसारित होने वाले थे। कक्षा 4 के लिए थे, दिन बृहस्पतिवार और दिनांक हमारा 2/9/2021 का था। तो सबसे पहले ये हम लोगों को लिख लेना है। नेक्स्ट में देखिए, गतिविधि है हमारी, गणित विषय की गतिविधि है 61 से 70 तक की संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ। ये मैंने यहाँ लिख दिया। लर्निंग आउटकम इसका लिखा है कि बच्चों को 61 से 70 तक की संख्या की पहचान है। नेक्स्ट देखिए, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 73। तो इस तरह से आप विषय का कॉलम और ये कॉलम दोनों फिल कर लें। अब देखिए, यहाँ पर हम आते हैं जो हमारे कक्षा का विवरण है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि विद्यालय के पाठशाला ग्रुप में सभी सामग्री प्रेषित करेंगे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बच्चों को कक्षा में गतिविधि कराकर सहज कराएंगे। बच्चों को रीड अलोंग ऐप पर कहानी वर्षा बादल पढ़ाएंगे। बच्चों का आकलन प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र के द्वारा करेंगे तथा आकलन के अनुसार बच्चों का स्तर निर्धारण करेंगे। बच्चों को गृह कार्य में 61 से 70 तक संख्या को इकाई और दहाई में लिखने को दिया गया। तो ये मैंने पूरा अपना विवरण लिख दिया। अब इसमें देखिए, आकलन की जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर बताते चलूँ कि आपके कक्षा में जितने बच्चे हैं, आपको जितना आकलन करने में समय लगेगा, आप वही विवरण यहाँ पर लिखें। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आपको अपनी डायरी में लिखना है। और अगर कम बच्चे हैं, आपका आकलन जल्दी ख़त्म हो गया है, 1 दिन 2 दिन देखिए हम लोग भाषा का आकलन कर लें। अगर मीडियम क्लब में बच्चे हैं, हमारे कक्षा में ज़्यादा संख्या नहीं है, तो हम 2 दिन में भाषा का आकलन कर लें, 2 दिन में गणित का आकलन कर लें। इस तरह से कर सकते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि हमने कल जिन बच्चों का आकलन किया है आज उसके अलावा अदर बच्चे आए हों। कुछ बच्चे अदर आ सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं आ सकते हैं। तो अपने अनुसार से आप आकलन का विवरण अपनी डायरी में भरें। मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर इसलिए बताती हूँ कि किसी भी तरह से हमारे शिक्षक साथी समय निकाल करके अपनी शिक्षक डायरी को भर रहे हैं, विभाग की मंशा के अनुसार अपने रजिस्टर को तैयार कर रहे हैं, तो उनका कहीं भी किसी भी कारण से उनके रजिस्टर में कोई भी गलत ना हो पाए, शिक्षक डायरी कहीं से भी गलत ना हो पाए, इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर सब कुछ बताती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों के साथ बस सिर्फ ऐसे सीधे स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो उससे आपको सारा कुछ क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को समझाते हुए चलती हूँ, ताकि हमारे अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान हमारे शिक्षक साथी उनका सटीक और स्पष्ट उत्तर दे पाएँ। जो भी प्रश्न हमारे अधिकारियों के द्वारा किए जाएं, उनका सटीक और स्पष्ट उत्तर दें। ये मैं चाहती हूँ कि हमारे शिक्षक साथियों को, जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए अब नेक्स्ट में देखिए, मैंने यहाँ क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में लिखा है बच्चे कक्षा में रुचि ले रहे हैं। अब अपने नेक्स्ट डे के कंटेंट पर आते हैं। तो देखिए, कक्षा 4 है, दिन हमारा शुक्रवार है 3/9/21। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी के अंतर्गत पाठ आया है ग्राम श्री। ये है जो हमारी कविता है कक्षा 4 की, ग्राम श्री, वो है जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। और फिर से हिंदी में हमारी गतिविधि है बुद्धिमान बाल गणेश। गणित में है 71 से 80 तक की संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 74। तो ये तो हो गए हमारे विषय और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। अब देखिए, हम अपनी कक्षा के विवरण पर आते हैं। तो ये हमारा कक्षा का विवरण है, जिसमें सबसे ऊपर हम लोगों को लिखना है कि विद्यालय के पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को सहज करेंगे। बुद्धिमान बाल गणेश का वीडियो दिखाया जाएगा, क्योंकि ये शिक्षक डायरी हमने 1 दिन पहले तैयार किया है अपनी कक्षा के, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सब कुछ
अपना जो भी लिखा है वो फ्यूचर टेंस में लिखा है। तो यहाँ बच्चों को 71 से 80 तक की संख्या की पहचान मात्रात्मक समझ तीली और बंडल के माध्यम से कराई जाएगी। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट में मैंने देखिए यहाँ लिख दिया है कि डीडी यूपी पर आया कार्यक्रम दिखाया और पाठ को पढ़ाया जाएगा। मैंने यहाँ पाठ का नाम नहीं लिखा है, यह भी मैं आप लोगों को बताते चलूँ क्योंकि एक दिन पहले मैंने अपनी शिक्षक डायरी को तैयार किया है और ऐसे ही आप सबको भी तैयार करना है। तो हमें ये नहीं पता होता है कि कल डीडी यूपी पर कौन सा कार्यक्रम प्रसारित होगा। विभाग के द्वारा सुबह सुबह लिंक भेजी जाती है, सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा जो होती है वो सुबह भेजी जाती है और शिक्षक डायरी हम लोगों को एक दिन पहले तैयार करना होता है या 2 दिन पहले, जैसे आप अपने समय के अनुसार से तैयार कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि मान लीजिए अगर हम यहाँ कौन सा पाठ लिखें जब मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा कार्यक्रम डीडी यूपी पर आएगा। तो ये मैंने अपने एआरपी सर से इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आप अपने शिक्षक डायरी में अगर मेंशन करना चाहती हैं तो आप लिख सकती हैं कि डीडी यूपी पर कार्यक्रम जो आया है वो दिखाया गया। तो मैंने उनसे एक और भी क्वेश्चन किया था, वो भी मैं बता दूँ आप लोगों को। तो मैंने उनसे कहा कि मान लीजिए कि मैंने लिख दिया अपने शिक्षक डायरी में, जैसे ये शुक्रवार के दिन मैंने यहाँ लिख दिया कि डीडी यूपी पर आया कार्यक्रम प्रसारित किया दिखाया जाएगा अपने बच्चों को, और मान लीजिए उस दिन कोई कंटेंट ही नहीं आया और मेरी शिक्षक डायरी में ऐसा लिखा है, तब मैं क्या करूँगी इस स्थिति में। तो उन्होंने ये बताया मुझे कि जो आप जिस विषय के आप टीचर हैं, जो उसके आगे पीछे कंटेंट आया हो, आप वह भी कार्यक्रम अपने बच्चों को दिखा सकती हैं। तो मैं आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न क्लियर करते हुए अपने शिक्षक डायरी को डिस्क्राइब करते हुए तब चलती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया ये कार्यक्रम और आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या हम लोगों को जवाब देना है अपने अधिकारियों के क्वेश्चंस करने पर। तो ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है बच्चों का आकलन किया जाएगा, स्तर का निर्धारण किया जाएगा और गृह कार्य दिया जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे पाठ को समझ नहीं पाए हैं और प्रयास की आवश्यकता है। पाठ से हमारा मतलब यहाँ पर ये है कि अभी हमने जो भी अपने पाठ को पढ़ाया है उसे बहुत क्लियर अभी बच्चे एक दिन में तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए चाहे आप हिंदी का पाठ पढ़ा रहे हैं तो वह भी आप कर सकते हैं और गणित का पढ़ा रहे हैं तो वह भी। तो मैंने ये आकलन फ़िलहाल अपने बच्चों को गणित के विषय को देखते हुए लिखा था। अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। कक्षा 4 दिन है हमारा शनिवार 4/9/2021। अब यहाँ देखिए डीडी यूपी पर कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है तो ऊपर मैंने डैश लगा दिया। नेक्स्ट गणित में मैंने लिख दिया है कि 71 से 80 तक संख्या की पहचान मात्रात्मक समझ। जो हमारी गतिविधि आई थी शुक्रवार को, उसको मैंने यहाँ उसका चयन कर लिया और उसी का लर्निंग आउटकम मैंने तैयार कर लिया कि बच्चों को 71 से 80 तक की संख्या की पहचान मात्रात्मक समझ है। नेक्स्ट है शनिवार का दिन है तो क्विज है अपने बच्चों के लिए। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है 75। ये हो गया हमारा। अब देखिए विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और सर्वप्रथम बच्चों को कक्षा में सहज करेंगे, बच्चों को रीड अलोंग ऐप पर कहानी पढ़वाएंगे, बच्चों का आकलन प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र के अनुसार से करके बच्चों का स्तर निर्धारण करेंगे, बच्चों को 71 से 80 तक की संख्या पहचान का अभ्यास करवाएंगे, इकाई दहाई का ज्ञान तीली और बंडल के माध्यम से करवाएंगे, क्विज में बच्चों को प्रतिभाग करवाएंगे। नेक्स्ट है गृह कार्य देंगे। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे संख्याओं में इकाई और दहाई को पहचान रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ सप्ताह 9वां जो हमारा था 9th वीक के शिक्षक डायरी कक्षा 4 की शेयर किया। अब 10वां सप्ताह हमारा चल रहा है। जैसे ही 10वां सप्ताह पूरा होगा मैं आप लोगों के साथ 10वें सप्ताह की भी शिक्षक डायरी शेयर करूंगी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।